एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। तो भाई अब तक आपके पास ये न्यूज ऑलरेडी चला गया होगा कि रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसके कारण से रूस को ये जो यूएनएचआरसी ये जो कि यूएन का एक संस्था है जिससे बाहर कर दिया। यह एक रसिया के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, रसिया सस्पेंड्स फ्रॉम यूएनजीए। यहाँ पे अल जजीरा का यूएन सस्पेंड्स रसिया फ्रॉम ह्यूमन राइट्स बॉडी ओवर यूक्रेन अब्यूज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ट्वीट है, रसिया राइट्स ऑफ मेंबरशिप इन द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज जस्ट बीन सस्पेंडेड। इसका कारण बताया गया है वार क्रिमिनल्स नो प्लेस इन यूएन बॉडीज एम एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। यानी कि एक जो वार क्रिमिनल्स है उसको इस संस्था में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह से रूस को बाहर कर दिया गया है। इसके पहले कि जाने कि भाई रसिया को क्यों बाहर किया गया है यूएनएचआरसी से, इसके पहले यूएन के जो बॉडीज है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यूएन का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें आपको मिलेंगे 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर में आपके आते हैं यहाँ पे चाइना हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 जो कंट्री है वो आपके आते हैं परमानेंट मेंबर में। और आपको पता है कि नॉन परमानेंट मेंबर का बात करें तो उसके अंदर आपको 10 मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें इंडिया अभी इस समय जो है इसके मेंबरशिप में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स होते हैं और जब भी वोटिंग होता है तो एक कंट्री का सिर्फ एक वोट काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए जिसकी यूएन का एक ऑर्गन्स है यूएनडीपी यूएनएचसीआर। ठीक है, इसी से ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसी से जो है रूस को बाहर किया गया है। ठीक है भाई, आइए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए इसका फाउंडेशन यानी कि स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 2006 को। ठीक है भाई, 15 मार्च 2006 को इसका स्थापना हुआ था। किस टाइप का ये है, तो सब्सिडरी ऑर्गन है। ठीक है, ये सब्सिडरी ऑर्गन है। और इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। प्रेसिडेंट है आपका फेडरिको विलेग्स। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट हो गया। और हाँ, अगर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए अफ्रीकन स्टेट से आपको 13 मेंबर मिलेंगे जो ग्रीन यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एशियन पैसिफिक स्टेट से आपको मिलेगा 13 मेंबर्स। उसके बाद फिर आपको ईस्टर्न यूरोपियन से स्टेट से मिलेगा। फिर लैटिन अमेरिकन कैरेबियन स्टेट से 8 मेंबर मिलेगा। वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 मेंबर्स मिलेगा। इस तरह से मेंबर अब तक जो थे वो 47 इसके मेंबर थे। अब अगर बात करते हैं वोटिंग की तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग एक बात बताते हैं। मेंबर तो है 47, ठीक है इसका अब तक, तो उसमें जो वोटिंग की बारी आए तो इसमें जो यूएन जनरल काउंसिल है उससे 193 मेंबर है वो सारे लोग वोटिंग किए हैं, जिसमें से मेजोरिटी जो वोटिंग थे वो रसिया के खिलाफ किए थे। यानी इस बिल के समर्थन में वो जो मैक्सिमम लोग है, ज़्यादा लोग हैं वो वोट किए थे। तो इसके समर्थन में 93, यहाँ पे 93 लोग जो वोट किए हैं इसके समर्थन में किए हैं, जबकि 24 लोग इस बिल के विरोध में वोट किए हैं। ठीक है, इस बिल के विरोध में 24 लोग वोट किए, जबकि 58 लोग ये अब्सटेंड कर दिए, ना तो सपोर्ट में वोट किए ना ही विरोध में वोट किए। तो इस तरह से जो मेजॉरिटी लोग थे वो यहाँ पे ज़्यादा लोग थे इस बिल के सपोर्ट में वोट करने में। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट था जिसमें कौन से कंट्री वोट किए हैं। यहाँ पे ग्रीन लाइन जो दिखा रहा है इस बिल के फेवर में वोट हुआ है। रेड जो आपका कलर है ये आपको दिखा रहा है कि ये अगेंस्ट वोट किए, और येलो जो है वो बता रहा है ये जो कंट्री जो कि एब्सटेन कर लिए। यहाँ पे एक हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनका बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान जो है इस बिल को एब्सटेन कर दिया। ठीक है, यानी कि रूस के खिलाफ यहाँ पे वोट नहीं किया। तो यानी पाकिस्तान के अभी किसी से आपको पता है कि वहाँ का जो डेमोक्रेसी कंडीशन अभी कैसा है, उसका हालत है। फिर भी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको यहाँ पे कॉपी किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। खैर कोई बात नहीं, अपना बात पहले कर लेते हैं। अगर और सब सारे कंट्री की बात करें, देखो चाइना जो है वो अगेंस्ट में वोट किया, इस बिल के अगेंस्ट में वोट किया एज यूजुअल, जो आप सबको पता है ऐसा क्यों चाइना करता है। उसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव्स, मलेशिया, नेपाल,
पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई, ये सारे जो कंट्री थे वो एब्सटेन कर दिए। उसके बाद बात करते हैं, देखो रसिया के यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था, रसिया हैड वार्न दैट एब्सटेन वुड बी सीन एज अ अनफ्रेंडली जेस्टर, यानी जो भी कंट्री अगर एब्सटेन करते हैं इस बिल को, वो माना जाएगा कि एक अनफ्रेंडली जेस्टर वो दिखा रहे हैं और ये बायलैटरल टाइज के लिए हर्ट करेगा, अच्छा नहीं होगा। और देखिए इस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए सपोर्ट के लिए जरूरत था 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी, जिससे ये बिल पास हो गया। अब अगर बात करते हैं इंडिया की, देखिए अगर इंडिया का यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, एक बहुत ही मंझे हुए आपको जो कंट्री होता है उसकी तरह यहाँ पे इंडिया का स्टेटमेंट था, इफ इंडिया हैज चूजन एनी साइड इट्स द साइड ऑफ पीस। कहा गया यदि भारत को चुनने की बारी आए कि किस तरफ है, तो भारत हमेशा पीस को चुनेगा, यानी भारत हमेशा शांति की तरफ है, ऐसा माना था। TS त्रिमूर्ति का यहाँ ये स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। अब एक सवाल है कि भाई ऐसा रसिया क्या कर दिया जिसके कारण से ये जो एक इम्पोर्टेंट जो पोजीशन पे रसिया है, एक UN की एक संस्था है जिसके अंदर रसिया की मौजूदगी है, उसको बाहर कर दिया जा रहा है। तो देखिए आपने हाल फिलहाल न्यूज में सुना होगा, एक शहर है बूचा, ठीक है भाई, एक शहर है बूचा जो आपको मिलेगा यूक्रेन में कीव के समीप, जहां पर रसियन जो मिलिट्री है वो पूरे शहर को कब्जा कर रखे हुए थे और वहां पर बहुत ही ब्रूटल तरीका से लोगों को हत्या किया गया। यानी वहां का इमेज जो है इतना खतरनाक आया था, सैटेलाइट्स इमेज, जो इससे आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब थोड़ा सा इसमें बैन आपको यानी कि ये बैन कर देता है, ठीक है, इस कारण से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं और वो भाषा यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना खतरनाक तरीका से लोगों को प्रताड़ित किया गया रशियन मिलिट्री के द्वारा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे काफी हनन हुआ है, इस कारण से रूस को इस संस्था से बाहर कर दिया गया है। अब अगर बात करते हैं क्या रसिया एक ऐसा मात्र कंट्री है जिसको अभी UNHRC से बाहर कर रहा है, इसके अलावा भी कोई कंट्री ऐसा कभी घटना हुआ है क्या? तो इसका आंसर है यस, हाँ। देखिए अगर बात करें 2011 की, ठीक है, 2011 की बात करें तो लीबिया एक कंट्री है जिसको भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया था। आपको पता है 2011 के समय जो गद्दाफी वहाँ का जो शासक होता था, वो प्रोटेस्टर जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर होते थे उनके खिलाफ बहुत ही क्रूरता से वो बिहेव करता था। इसके कारण से लीबिया को 2011 में UNHRC से बाहर कर दिया गया था। अब थोड़ा इंडिया की पोजीशन की बात और कर लेते हैं। देखिए since the inception of Ukraine conflict, India has stood for peace, dialogue and diplomacy। भारत का सीधा मानना है कि अगर यूक्रेन को अगर चाहते हैं कि समझना चाहते हैं कि ये हल चाहते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो इसका तीन ही उपाय है, डिप्लोमेसी, पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग। अगर बिलीव दैट नो सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट बाय शेल्डिंग ब्लड, यानी खून खराबा से कोई भी आने की सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अब उसके बाद देखो इंडिया हैज चूजन एनी साइड इट इज द साइड ऑफ पीस। अगर भारत को किसी तरफ चुनने की बारी आए तो भारत हमेशा जो है वो शांति को चुनेगा। इस तरह से ये था इंडिया का पोजीशन। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में राय जरूर बताइएगा कि क्या भारत का ये जो पोजीशन था कि ना तो हम रूस का समर्थन करेंगे ना तो विरोध करेंगे, क्या ये जो है USA के लिए, क्या इंडिया के लिए ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है USA के प्रोस्पेक्टिव से? क्योंकि यहाँ पे USA जो है एक इंडिया जो है USA के साथ क्वाड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो क्या यह फ्यूचर के लिए सही है या फिर गलत है? इस सारी बातों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई कि रसिया को UNHRC से बाहर क्यों किया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चलिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।